हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। त्यौहार तो चल ही रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो उसका फार्मूला कैसे बनाते हैं। ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। ये लेक्चर नंबर 3 है, ये चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। याद करिए, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। डायपोल क्या होता है? जब हम परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत आवेशों को, जैसे हमको कोई आवेश दे दिया गया 5 कूलाम का, तो एक +5 कूलाम आवेश और दूसरा -5 कूलाम आवेश, इन दोनों आवेशों को बहुत ही कम से कम दूरी में रख दें, कम से कम दूरी पे रख दें, तो जो बनता है एक +q आवेश और +q आवेश से न्यूनतम दूरी पे, अल्पांश दूरी पे कोई दूसरा -q आवेश रख दिया। जो आवेश हैं इनकी वैल्यू समान होनी चाहिए, इनका मान समान होना चाहिए, केवल चिन्ह अलग होने चाहिए। एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में हो। और इनकी दूरी कितनी है? इनकी दूरी हम लोग मान लेते हैं 2l। 2l क्या है? बहुत ही अल्पांश दूरी है, बहुत ही कम से कम दूरी है। 2l दूरी है ये। इनके बीच में हमने कोई बिंदु ले लिया O, यानी ये पूरी 2l थी, बीचों बीच कोई बिंदु ले लिया O, तो ये इतनी l हो जाएगी और ये l हो जाएगी, l + l 2l। तो अब हम क्या करें? इस O बिंदु से R दूरी पे कोई बिंदु ले लें P, कोई बिंदु ले लिया P। इस P बिंदु पे ही हमको वैद्युत विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब देखिए, ये इतनी दूरी है R और ये पूरी दूरी है P। O से Q तक की डिस्टेंस है L, O से Q तक की डिस्टेंस है L और O से P तक की डिस्टेंस हमने मान ली है R। तो Q से P तक की डिस्टेंस क्या होगी? Q से P तक की डिस्टेंस क्या होगी बताइए? ये इतनी, ये पूरी है R, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक R है और इतनी L है, तो हम पूरे में से इतना माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे R - L। और अगर हमको Q से P तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो ये इतनी दूरी है L, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी है R और इतनी है L। अगर हम R में ये ऐड कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो यही हमने किया। Q से P तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? R + L। अब हमको डिस्टेंस पता चल गई। Q से P तक की डिस्टेंस पता चल गई R + L, -Q से P तक की डिस्टेंस पता चल गई R - L। अब हम V1 V2 निकाल लें। V1 V2 क्यों? क्योंकि 2 आवेश हैं, 2 आवेश के कारण विभव भी 2 बनेंगे, 2 आवेशों के कारण विभव भी 2 बनेंगे। तो हम लिखें +Q आवेश के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू +Q। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू +Q। तो क्या हो जाएगा? इसको हमने मान लिया V1। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/R, यही होता है फॉर्मूला, Q/R ही तो होता है। तो वही हमने कर दिया, 1/4πε0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस हमको देखनी पड़ेगी। प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस क्या है, आर प्लस एल। तो हम यहाँ पे आर की जगह क्या रखेंगे, आर प्लस एल रखेंगे। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान आर प्लस एल। आर प्लस एल क्या है, क्यू से पी तक की डिस्टेंस है। अब हम क्या करें, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालें। तो लिखेंगे माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पी ड्यू टू माइनस क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हमने V1 माना, इसको मान लिया V2। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान, ये डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल, R माइनस एल। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इस P बिंदु पर कुल विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2। कुल विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो अब V1 प्लस V2 कर देंगे तो V बराबर आ जाएगा, V1 का मान रख देंगे, इधर देख लेते हैं। V बराबर आ गया कुल विभव, P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R माइनस एल। Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये Q भी बाहर आ गया, यहाँ बचा 1/R प्लस एल, और यहाँ बचा ये माइनस ये प्लस, तो हो गया माइनस 1/R माइनस एल। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के वैल्यू निकाल लें। तो V बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो हमने माइनस लगा दिया। जब R प्लस एल का इधर मल्टीप्लाई कराएं तो R में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस R, और प्लस एल में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस एल। अब देखिए R एक प्लस में एक माइनस में है, तो R से R कट जाएगा और L में L ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2L। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में माइनस का 2L अपान R² माइनस L²। हम क्या करें, अब देखिए ये जो L डिस्टेंस होती है, ये L डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही अल्पतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो ये जो L है ये R के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। L जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, और अगर हम L² और R² निकालें तब तो L² का मान और छोटा हो जाएगा, यानी कि L² का मान बहुत छोटा होगा R² से। तो L² को हम छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। L² को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे L² इज लेस देन R²। तो L² को छोड़ने पर, हटाने पर L² को हमने क्या कर दिया, लीव कर दिया। अब V बराबर क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2L अपान R², माइनस का 2L अपान R²। इसको एक स्टेप और सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। V = माइनस का इधर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 2L अपान R²। और याद करिए Q × 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q × 2L। उसे हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंटम होता है ना Q × 2L, तो वही हमने कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R²। तो V बराबर फॉर्मूला बन गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R²। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यही वैद्युत विभव है डाइपोल के कारण। तो हमको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, केवल आपको चित्र समझना है। एक बार आप फिगर समझ गए कैसे बनेगा तो आराम से आप कर लेंगे। क्या करना है, सबसे पहले हमको डाइपोल बना लेना है,
द्विध्रुव बना लिया है। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश दोनों के बीच की दूरी 2l है, बीच में हमने एक बिंदु मान लिया O, तो इतनी दूरी L हो गई, इतनी L हो गई। फिर O से R दूरी पे हमने P बिंदु ले लिया है। इतना काम करने के बाद अब हमको Q से P की दूरी निकालना है और प्लस Q से P की दूरी निकालना है। तो माइनस Q से P की दूरी निकालने के लिए O से Q तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी R है। ये पूरी R है और इतनी L है, तो अगर हम पूरे में से इतना माइनस कर दें तो बाकी बची हुई पता चल जाएगी। तो वही हमने किया, R माइनस L कर दिया। अब प्लस Q आवेश से P तक की दूरी निकालने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक R दी गई है और ये इतनी L दी गई है, हमको पूरी दूरी चाहिए, तो हम R में L को ऐड कर दें। तो वही हमने किया, R प्लस L कर दिया। इतना काम कर लिया तो आगे आपको कुछ नहीं करना। प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालिए, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो प्लस Q आवेश के कारण जो हमने निकाला 1/4πε0 Q अपान R। R क्या होता है? R दूरी होती है, और दूरी क्या है? प्लस Q से P तक की दूरी क्या है? R प्लस L। तो R की जगह हमने क्या रखा? R प्लस L। उसके बाद जब माइनस Q आवेश से निकाले तो माइनस Q आवेश के कारण क्या होगी? 1/4πε0 माइनस Q अपान R। R क्या है? दूरी है, और माइनस Q आवेश से P तक की दूरी क्या है? R माइनस L। तो हमने R माइनस L कर दिया। दो समीकरण बन गए, और प्लस Q के कारण अलग निकाला, माइनस Q के कारण अलग निकाला। कुल विभव क्या होगा? V1 और V2 को जोड़ दें तो कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 किया, मान रख दिया दोनों का, ये कॉमन थे तो बाहर निकाल लिया। उसके बाद माइनस लगा था, भिन्न बन गई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और सामने सामने मल्टीप्लाई करा के हमने एलसीएम लिया। R से R कैंसिल आउट हो गया, L और L माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 2L आ गया, 2L लिख दिया, पान में R 2L लिख दिया। और यहाँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है। जो L है वो बहुत छोटी डिस्टेंस है, और जब हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो R स्क्वायर की कंपैरिजन में और छोटी हो गई। तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, हटा देंगे, तो छोड़ दिया उसको, तो माइनस 2L अपान R स्क्वायर हो गया। और Q इंटू 2L द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मूवमेंट P से इंडिकेट करते हैं। तो वही Q इंटू 2L की जगह हमने P लिख दिया, 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर। यही डायपोल के कारण पोटेंशियल है, यही डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो डेरिवेशन को आप लगाइए, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और आसान सा भी है, एक बार आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।